बदलते दौर के साथ बहुत कुछ बदला है और इस बदलाव में खेती में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब केवल खेतों में धान गेहूं के फसल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब बागवानी को लेके भी किसानों में जागरूकता बढ़ी है और लोग बागवानी के क्षेत्र में भी कदम रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन बागवानी में जो पौधों की जो ज़रूरतें होती हैं किसानों को, वो नर्सरी से मिलती हैं। अब नर्सरी भी बड़े शहरों में नहीं बल्कि अब गांव-गांव में खोले जा रहे हैं और एक ऐसा ही प्रयास एक कैमूर ज़िले के एक युवक के द्वारा किया गया है जो करीब 10 से 12 साल एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुई कंपनियों में नौकरी करते थे, लेकिन अब वो नर्सरी से जुड़ के उन इलाकों में बागवानी को लेके किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो इलाके में धान और गेहूं के अलावा अन्य कोई फसल या खेती के बारे में किसान सोचते ही नहीं हैं। उन इलाकों में एक ऐसे ही हमारे साथ युवा साथी हैं, प्रगतिशील किसान कह सकते हैं। नाम है बलदेव तिवारी और गांव है छतरपुरा जो कि रामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आता है। नर्सरी जो नमस्कार बलदेव भाई, ये जानना था कि नर्सरी जो एक धारणा है ना कि बड़े शहरों में होता है या जिला मुख्यालय में होता है, गांव में आप खोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कितना बदलाव कर पाए हैं अभी तक? देखिए सर, पहले क्या बदलाव है कि हमने सोचा कि अपने रामगढ़ विधानसभा में एक ऐसा काम करें जो किसान के हित में हो, तो हमने इसको 8 महीना पहले नर्सरी खोलने का काम किया। तो इसमें किसान को जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रचार में लगे हैं, किसान आते हैं, समस्या को लेकर भी आते हैं और लोग पूछते हैं, अचंभव खाते हैं, पूछते हैं कि ये प्लांट कैसा है। एक तो लोग को मैं प्रोत्साहित करता हूं कि यहाँ लगा है, तो लोग जागरूकता को बढ़ा रहे हैं। ये जो कैमूर का इलाका हो चाहे रोहतास हो, ये धान का कटोरा कहा जाता है जी। बड़े पैमाने पे धान की खेती होती है, गेहूं की भी खेती हो रही है और रबी फसल दलहन की भी कुछ इलाकों में खेती होती है। ये जो कितना देख रहे हैं कि बागवानी को लेके इन जिलों में कितना रुझान बढ़ा या आपके आसपास क्षेत्रों में कितना रुझान बढ़ा है? इससे पहले 10 साल पहले जब हम अपने गांव आते थे सर्विस के पीरियड, जब हम पटना जमाल रोड में थे, पटना में थे और शक्तिगढ़ बर्धमान में थे। हम क्या करते थे वहाँ पे? SSBTL में मैं था, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर थे, प्लांटेशन संबंधित कंपनी थी उसी में और फर्टिलाइजर की भी कंपनी थी। तो आते थे लोग, तो इधर उतना जागरूकता नहीं था प्लांटेशन के क्षेत्र में। तो हमने उधर देखा कि नहीं बहुत ज़्यादा लोग रुझान रख रहे हैं प्लांट के संबंधित। हमने सोचा कि नहीं, आने वाले समय में अपने क्षेत्र में एक नर्सरी खोलेंगे और देखेंगे, किसान को प्रमोट करेंगे, किसान को जागरूकता को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे किसान जागरूकता बढ़ रही है। कितने लोगों को अभी तक से आपने 1 साल जो करीब करीब बता रहे हैं 8 से 9 महीने के समय में आपने खोला है, कितने किसानों के यहाँ आपने बागवानी को लेके जागरूकता फैलाई और कितने किसानों को बागवानी में? देखिए सर, अभी तक हमने जो अपने डायरी में नोट किया है, बड़े बड़े किसानों को, बड़े पैमाने पे जो किसाने हैं, तो उनको क्या है कि हमने कम से कम 1200 से 1300 कस्टमर किसान को हमने प्लांट मुहैया कराया है, जिसमें बड़े पैमाने पर जो 1 एकड़ से ऊपर का खेती आपको 250 कस्टमर को लगाया गया है कैमूर जिला के अंदर में। कैमूर जिला के हाँ, और उसी राज्य भी उत्तर प्रदेश, वहाँ पे भी हाँ नियरेस्ट उत्तर प्रदेश, जैसे कि दिलदार नगर से ये गाजीपुर जिला हो गया, चंदौली जिला में प्लांटेशन किया गया, उसको नियर अबाउट 250 कस्टमर प्लांटेशन जो है 1 एकड़ से ऊपर है हमारे। 1 एकड़ से ऊपर है, मतलब लगाए क्या क्या है, किस चीज़ का? देखिए जैसे कि क्या है कि आम का प्लांटेशन किया गया है, ताइवान अमरूद का प्लांटेशन किया गया है, नींबू का प्लांटेशन किया गया है, आपको महोगनी का भी प्लांटेशन किया गया है, सागवान का भी प्लांटेशन किया गया है, और आपको जैसे कि चीकू का, लीची का भी प्लांटेशन कर रहे हैं। लीची कहाँ लगवाए हैं? लीची आप क्या, तोरैया नियरेस्ट है, हमारे नर्सरी से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका तोरैया गाँव है, वहाँ पे जमुना सिंह जी के यहाँ प्लांटेशन किया गया है। लगा हुआ है उनके यहाँ हमको 7 प्लांट लगाए, अभी ट्राई के रूप में लगाए हैं, 7 प्लांट लगाए हैं। और पजराव में भूतपूर्व मुखिया छट्टू सिंह, उनके यहाँ 50 प्लांटेशन लगाए हैं, जो हाँ सक्सेस है। अभी मैं उसको वीडियो में कभी आप चलेंगे तो दिखाएंगे आपको। अगले साल वो प्लांटेशन फल लिया था। अच्छा, बढ़िया रिस्पॉन्स था उस प्लांट का। अच्छा जी। तो कितने साल पहले लगवाए थे आपने? हो गया वो 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। 3 साल। तो मुजफ्फरपुर की लीची कही जाती, कौन सा लीची लगा, शाही है कि चाइना वाला? नहीं नहीं, शाही लीची है, मुजफ्फरपुर लीची है आपको। शाही लीची है? हाँ शाही लीची है। तो यहाँ पे भी मतलब हो रहा है? हाँ, तक इसके जलवायु और चीजें बड़ा रहता है उसके लिए, है ना? देखिए क्या ऐसा ना कि हमने जब
किसान को दिया तो मैं बोला कि प्रैक्टिकल के रूप में आप लगाइए, ये प्लांटेशन तय कर सकता है कि आगे चल कर बड़े पैमाने पे हम लीची खेती कर सकते हैं कि नहीं। तो उनको हमने ट्राई बेसिस पे 50 प्लांट दिए थे, तो वो सक्सेस हुआ तो वो आज इस बार सीजन में वो प्लांटेशन कराएंगे, अच्छा रिजल्ट है सर। एक थोड़ा सा बात कर ले तो बलदेव जी का ये पूरा नर्सरी है, करीब करीब हमें जहाँ तक कितने एरिया में है अभी? ये सर आपको 1 बीघा में 33 डिसमिल में ये नर्सरी है, और इसमें आपको नींबू का, आम का बढ़िया क्वालिटी का लग गया 1 बीघा में नर्सरी शुरुआत करने देखिए सर, नर्सरी खोलने में नियर अबाउट 5.5 से 6 लाख रुपए लगा है इसमें। जैसे कि बोरिंग लग करने में, सेट डालने में, उस पर ये ग्रीन हाउस डालने में, प्लांट डालने में, तो इसमें 5 लाख रुपया से ऊपर लगा है। जोड़े नहीं है, बाकी इंक्लूड 5 लाख रुपया नियर अबाउट लगा है जी। कहाँ से मंगवाते हैं पेड़ और कहाँ से आता है आपका? देखिए ये प्लांटेशन जहाँ का मशहूर अगर प्लांट होता है तो हमने देखा है कंपनी के जहाँ से जो किसान का जो प्रैक्टिकल पर जो लोग उगाता है किसान, वहीं से हम प्लांटेशन मंगाते हैं। जैसे कि प्लांटेशन हमारा कुछ बिहार में भी 2 हैं जी, एक सब्जी को लेके है और एक देसरी जो है वैशाली जिला में, वहाँ पे फल को लेके, तो वहाँ से भी आता है फल। जैसे हाजीपुर से भी कुछ प्लांट आता है सर, हाजीपुर से भी प्लांट कुछ आता है आपको। ये जैसे कि हाजीपुर का जो है कि आपको आम, जैसे लंगड़ा आम है, तो वहाँ से जो एक क्रॉस प्लांट होता है, जो डार्ट से क्रॉस होता है, वही प्लांट मंगाते हैं। काफ़ी उसका अच्छा भी रिस्पॉन्स है। और आपका मुजफ्फरपुर से प्लांट, जैसे लीची का हमने 150 प्लांट मंगाया था शुरू में, जैसे इस पर फार्म पर रखने के लिए। ये बताइए बलदेव जी, सैलरी क्या थी जब जॉब कर रहे थे? देखिए सर, उसमें सैलरी से मैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर था। मैं आपको कभी भी दिखा सकता हूँ। तो मैं 2013 में मेरा जो सैलरी था 18,500 रुपया था। 18,500? हाँ, 15 में हमने छोड़ा इसको। 15 में आपने छोड़ हाँ, दिया? 15 में 38,000 पेमेंट पे मैंने उसको छोड़ दिया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने सोचा कि अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करें जिससे, जैसे मुजफ्फर 38,000 रुपया छोड़ दिए नौकरी जी। और जिस इलाके में हम हैं बड़ा नौकरियों का मांग रहता है, सरकारी मिल जाए या किसी भी ठीक ठाक जगह कंपनी में मिल जाए। घर वालों ने विरोध नहीं किया क्योंकि आप जो ये चीज़ें कर रहे थे ये कहीं ना कहीं शहरों में देखने को मिला था, लेकिन गाँव में ये चीज़ें अभी तक से संभव नहीं थी, जहाँ तक मुझे लगता है कैमूर में। आप सही कर रहे हैं। जैसे कि हमने घर पे आए ना, मैं घर पे बोला कि मैं रिजाइन कंपनी को देना चाह रहा हूँ, तो लोग बोले क्यों? तो हमने बोला कि ये थोड़ा सा मेरा विचार है कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ अपने क्षेत्र में, 2-4 लोग को रोज़गार भी दूं और क्षेत्र का एटमॉस्फेयर, वातावरण भी शुद्ध हमारे रहे और किसान का मुनाफा भी हो, उसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। तो सर एक और अंकित जी मेरा दिमाग में उद्देश्य था जी 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 कि जैसे कि हाजीपुर, मुजफ्फरपुर कोई फल के नाम से ब्रांड जाना जाता है, उस तरह हमने सोचा कि हमारे रामगढ़ प्रखंड कैमूर जिला भी में हमारा एरिया जो है, कोई जैसे कि आम के बगीचा में, सब्जी के बगीचा में, चाहे जो नींबू के बगीचा में, लीची के बगीचा में, चाहे ड्रैगन फ्रूट के कोई एक ऐसा ना हो कि जो हमारे क्षेत्र प्रसिद्ध हो उससे, कि अरे वहाँ का ये ड्रैगन फ्रूट, चाहे वहाँ का ये आम मशहूर है रामगढ़ प्रखंड का। तो मैंने उसके ऊपर प्रयास कर रहा है सर। आपको भी प्रयास कर रहे हैं? ये मैं ज़्यादा तौर पे आम के ऊपर प्रयास कर रहा हूँ। और हाँ, कई तरह के हैं। और ताइवान क्या है कि ताइवान ये आपको अमरूद के ऊपर और ताइवान पपीता के ऊपर मैं प्रयास कर रहा हूँ। 38,000 की नौकरी आपने छोड़ा, करीब करीब माना जाए तो 4-4.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी सालाना थी। पीएफ मेडिकल में बिता सब। तो ये जो 4.5 लाख का जो अचानक छोड़ना और कहीं ना कहीं एक मध्यम परिवार पे एक कहीं ना कहीं झटका सा लगता है, तो जब आप ये छोड़ लिए तो ये कुछ अभी तक से दे पाया है कि नहीं? क्योंकि जिस तरह से आपका रिजल्ट आप बताए उससे क्या लग रहा है कि 4 लाख वाला जो है आंकड़ा पार हो गया है कि अभी? नहीं सर, पार नहीं हुआ है। एक क्या है कि अभी क्षेत्र में धीरे धीरे मैं इसको प्रयास में हूँ सर कि आने वाले समय में पार कर सकता हूँ, मगर उद्देश्य वो भी है, ऐसा खाने कमाने पर होता है। मगर किसान को जैसे कि लोग आ जाते हैं, क्षेत्र के लोग, गरीब तबका के लोग भी अगर इंटरेस्ट है बगीचा नर्सरी में आ गए, अनमोल भारत प्लांटेक नर्सरी में, उनका फोकस आता है कि आम लेंगे, बजट नहीं रहता है तो भी हमने प्लांटेशन उनको दे देते हैं। अभी कमाने के लिए नहीं, क्षेत्र को जागरूकता करने के लिए मैं कर रहा हूँ ये फार्म पे। तो ये बलदेव जी थे। बलदेव जी, आखिरी सवालों में ये है कि जलवायु, क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर बिहार पे भी है जी। दूसरे राज्यों मतलब दूसरे नंबर में करीब करीब जहाँ तक जानकारियाँ हैं, दूसरे नंबर पे बिहार में भी असर पड़ रहा है देश स्तर पे। बागवानी में आप कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कुछ सालों से, आप 3 साल 4 साल से पहले कर नर्सरी अभी आपने खोला है, तो असर कुछ दिख रहा है पौधों के एक्टिविटी में या कुछ चीज़ों पे असर? देखिए सर, जैसे कि प्लांटेशन के ऊपर क्या है कि अभी तक मेरा जो है हमारे क्षेत्र का जो पीएच वैल्यू मट्टी है, जो
एटमॉस्फेयर भी जैसे जैसे आपका ज़मीन है, जैसे सिकता, करेल, दोमट, सब मिट्टी देखने को मिलता है हमारे क्षेत्र में। तो इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस, जैसे आम अमरूद का रिस्पांस अच्छा है। और ये किसान के ऊपर डिपेंड करता है, किसान कैसे इसका ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और आपका नींबू का भी रिजल्ट अच्छा है इसके ऊपर। मतलब ये कहा जाए तो नींबू हुआ, आम हुआ, अमरूद हुआ, और केला, ड्रैगन फ्रूट को भी लेके केला ड्रैगन फ्रूट भी हमारे जो है कि किसान भाई। आपने कहीं ना कहीं लीची का भी एक उम्मीद वाली किरण आपको कभी दिखाएंगे सर, जो सच्चाई इथिकल प्रैक्टिकल आपको मैं बता रहा हूँ कि लीची का 50 प्लांट है, जो अगले साल एक प्लांट के ऊपर 25 से 30 फल लगे थे। हमने उसका वीडियो भी शूट किया था। उस वीडियो उम्मीद कहीं ना कहीं हाँ जगह है जी हाँ, तो आपका ही वो प्रयास रहा है। और हमारे सर क्षेत्र पौधा के संबंध में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जागरूकता आ रही है। हाँ जागरूकता आ रहा है। कितने रुपए तक पौधा अभी है अवेलेबल? देखिए हमारे यहाँ प्लांटेशन आपको 10 रुपया प्लांटेशन से लगा करके 150 रुपया प्लांटेशन है, जो हमारा 200 किलोमीटर के रेंज में हम इसका, मैं अपने तरफ जैसे बचत हमारा कम होता है 200 किलोमीटर, तो मैं किसान भाइयों को चैलेंज करता हूँ कि 200 किलो पटना से लगा करके इधर बनारस के बीच में मैं हर नर्सरी से 50 रुपया 40 रुपया रेट कम करके अपने क्षेत्र में प्लांटेशन देता हूँ सर जी। ये है बलदेव जी, और एक कहीं ना कहीं बाग नर्सरी के से जुड़ के एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की ओर अग्रसर हैं अपने क्षेत्र में। उन इलाकों में जिन इलाकों में धान की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है, गेहूं की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है, अब उन इलाकों में ये बागवानी को लेके एक नया बदलाव करने को लेके एक अध्याय लिखना शुरू कर चुके हैं। आगे आने वाले दौर में कितनी कुछ सफलता मिलेगी, क्या कुछ नया कर रहे हैं और क्या कुछ इनके नर्सरी ने एक कमाल धमाल मचाया, वो भी जानकारियाँ आपको हम आने वाले दिनों में बताते रहेंगे। लेकिन अभी यही है कि अगर आप कृषि और एग्रीकल्चर या बागवानी से आपका गहरा नाता है और आप नौकरी कर रहे हैं और चाहें कि अब नर्सरी से भी जुड़ना चाहें तो गांव में भी शुरू करिएगा, तो एक नई इनकम का माध्यम बन सकता है, शुरुआत हो सकती है। उसके लिए बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और भी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।